हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल हेल्प में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीएसएससी पेट का यदि फॉर्म भरना चाहते हैं, ठीक है, तो फॉर्म को कैसे फिल करेंगे अपने मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप, रजिस्ट्रेशन से लेकर फॉर्म को प्रिंट करने तक सब कुछ। हम पेमेंट वगैरह, फ़ोटो कैसे अपलोड करना है ना, उसके फ़ोटो को रिसाइज कैसे करना है, जिस भी कंडीशन में वो दिया है फ़ोटो उस कंडीशन में कैसे हम बनाएंगे, सब कुछ आपको लाइव करके दिखाएंगे इस वीडियो में। बस आप बने रहे, ठीक है। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो लाए आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ से देखो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। इसके लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यहाँ से डायरेक्टली आ सकते हो या तो गूगल से भी सर्च करके आ सकते हो, ठीक है। अब देखिए, फॉर्म स्टार्ट करने से पहले आप क्या करना है, एक बार नोटिफिकेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। तो व्यू इंस्ट्रक्शन में आप जाकर इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ सकते हो। अब एडवर्टाइजमेंट में जाकर आप पूरा एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे, ठीक है, वो जो कि मैं अभी आपको थोड़ा दिखाऊंगा भी। उससे पहले अगर मेन डेट्स की बात करें तो भाई 14 मई से 17 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। फी डिपॉजिट का अपना देख सकते हो, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन कब होगा, ठीक है ना, 14 मई से 24 जून तक, ठीक है। ये इनका मॉडिफिकेशन डेट है। मतलब ये है कि भाई आप फॉर्म भर सकते हो, फॉर्म भरने के बाद कुछ गलती हो गई तो आप उसको एडिट भी कर सकते हो। कैसे करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा अगर आपको कुछ दिक्कत होगा तो, ठीक है। अगर हम नोटिफिकेशन को देखें तो देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। आप एक बार सारा डेट्स वगैरह एक बार अपना एक बार इससे आप गो थ्रू हो जाइएगा, ठीक है, ताकि आप इससे परिचित रहे, ठीक है। देखो, सभी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। और यह जो है यह 3 साल तक वैलिड होगा, ठीक है। ये जो आप एग्ज़ाम देंगे आने वाले 3 साल तक ये वैलिड होगा। आने वाले 3 साल तक जो भी अगर कोई भी वैकेंसी आ रही है यूपी गवर्नमेंट की, ठीक है, तो उसमें आप एग्ज़ाम देने के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। जो कि ना बाकी सारी चीज़ आप देख सकते हो, इमेज का साइज़ वगैरह क्या रहने वाला ना, टोटल ये तो मैं आपको बता ही दूंगा, कोई वो दिक्कत नहीं है। एक बार आप इससे गो थ्रू हो जाइएगा। लास्ट में देखिए इसका सब्जेक्ट भी दिया है, ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट वगैरह, ठीक है, पूरा सिलेबस वगैरह इन्होंने दे रखा है, ठीक है। तो ये था थोड़ा छोटा सा एडवर्टाइजमेंट। अब चलते हैं फॉर्म कैसे भरेंगे। देखिए, फॉर्म भरने के लिए सिंपल सा आपको क्लिक करना है। देखो, यहाँ पर आने के बाद फिर सीधे अप्लाई पे क्लिक करना है, क्योंकि हमको अप्लाई ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद देखिए आपके पास फिर देखो ऐसा कुछ नीचे खुल जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका खुल गया। इसमें देखो जो चीज़ कहा गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस है, ठीक है, यूपीएसएससी के द्वारा यह फॉर्म जो है निकाला गया है। पेट का एग्जाम है, ठीक है, मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 40। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एक बार आप यहाँ से क्लिक करके इसको क्वालिफिकेशन को आप देख सकते हो, ठीक है। हाई स्कूल या उसके समक्ष होने, मतलब कि हाई स्कूल या उसके समक्ष कोई भी ये मैंडेटरी है। यदि उसके पास आपके पास कोई हायर ठीक है क्वालिफिकेशन है तो ऑप्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आपका जो फॉर्म है वो क्लास 10 बेसिस पर ही भर जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बैक। हमको करना है अपना रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे हमको क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद फिर देखिए हमारा खुलेगा, ठीक है। ये सारा इंस्ट्रक्शन एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए, इनमें कहा गया है कि भाई जो भी आप भरोगे पूरा डाटा अपने क्लास 10 के मार्कशीट के अनुसार ही भरोगे, नाम वगैरह, ठीक है। उसका फिर देखो सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो आपको एक्सेप्ट करना था, ठीक है। एक्सेप्ट करके आप जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे आप यहाँ पेज पे आ जाओगे। उसके बाद देखो यहाँ पर पूछा कि क्या आपने आज से पहले कभी भी आपने जो है पेट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। यदि आपने पहले दिया था तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, ठीक है। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से यदि आप भरोगे, जैसे अगर मैं आपको दिखा दूँ, प्लीज़ सेलेक्ट, तो आप क्या करोगे, आपने पहले भरा था येस, फिर देखो आप जैसे प्रोसीड पे आप क्लिक करोगे तो देखिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा था वह रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसमें डालोगे। उसके बाद तो फिर आप जब प्रोसीड करोगे तो आपका जो भी पिछले का डाटा था वो ऑटो में भरा हुआ आएगा। बस अगर कुछ भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना होगा वो थोड़ा सा करना पड़ेगा, लेकिन आपको सब कुछ जो है आपको जैसे आपको फ़ोटो नया डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फ़ोटो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सब चीज़ें आपको पहले से भरी होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यदि आप नहीं हो, ठीक है, और हाँ, एक चीज़ और, यदि आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, ठीक है, आपने पहले से किया था और दोबारा जब आप कर रहे हैं आपको फिर भी एरर आ रहा है, तो आप बताना, उसके लिए हम एक अलग वीडियो लाएंगे जिसमें आपको वो प्रॉब्लम हम अलग से समझाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम मुद्दा है हमारा सिंपल है कि पहले बताएंगे फॉर्म भरेंगे कैसे, ठीक है। तो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन वाला कर लेना, ठीक है। अभी हम मान के चलते हैं कि भाई हमने नहीं भरा था, ठीक है, तो नो वाला करेंगे। उसके बाद फिर देखो हम प्रोसीड किया, ठीक है, कि भाई आज से पहले हमने कभी भी ऐसा फॉर्म कुछ नहीं भरा था, ठीक है। अब देखो फॉर्म हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब जो चीज़ें मांगेंगे वो देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कैंडिडेट्स का नाम इसमें देना, ठीक है, फादर या हस्बैंड का नाम दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर देखो मदर्स नेम देना, ठीक है। मदर्स नेम देने के बाद आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। यदि आप उत्तर प्रदेश को डोमिसाइल हो, जैसे ही आपने येस किया, ठीक है, तो येस किया तो देखो इसमें सब कुछ यहाँ पर देखो पूरा नोटिफिकेशन में आ गया कि भाई कृपया शुल्क भुगतान से पूर्व अपनी जाति की श्रेणी एवं निवास स्थान का चयन अत्यंत सावधानीपूर्वक करें। इन प्रविष्टियों में भविष्य में परिवर्तन के विविध परिणाम हो सकते हैं। कहने का मतलब जो भी आपका कास्ट वगैरह होगा, ठीक है, उसको आप सही से भरना, नहीं तो फिर बाद में आपको बहुत दिक्कत हो सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर आर यू अ डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यदि आप हो तो आप यस करोगे, नहीं तो सीधे नो कर दोगे, ठीक है।
ठीक है ना। उसका फिर क्या है, आर यू एक्स सर्विसमैन वगैरह आप हो तो क्या करोगे, यदि यस आई एम एक्स सर्विसमैन पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, आई एम ECO SSCO CO पर्सनल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। यदि आप इन दोनों में से कोई भी हो तो आप यहाँ पे यस करोगे, ठीक है। नहीं है तो सीधे यदि आप हैं तो उसका क्या दोगे, देखो सर्विस का पूरा डाटा दोगे, ठीक है, किस ईयर आपका ज्वाइनिंग हुआ था, मतलब ड्यूरेशन कितना था और आपका रिटायरिंग डेट क्या था, ठीक है। नहीं है तो सीधे आप सीधे नो करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। उसके बाद देखो फिर क्या है, इसके बाद फिर क्या है, आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यदि आप डिसेबल पर्सन है तो आप यस करोगे। उसके बाद आप जो भी है, डू यू हैव विजन रिलेटेड डिसेबिलिटी, जिस प्रकार की डिसेबिलिटी आप यहाँ पे फिल करोगे, सब कुछ डाटा इसमें देने के बाद नहीं है सीधे से आप क्या करोगे, नो फिल करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आर यू स्किल्ड प्लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश, यदि आप स्किल्ड प्लेयर हैं, ठीक है, आप यस करोगे। यस करने के बाद देखो प्लीज़ सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ प्लेयर, मतलब किस कैटेगरी के हैं, ठीक है, प्लेयर हैं तो किस कैटेगरी के, तो आप उसको अपना कैटेगरी चूज़ कर लोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, प्लीज़ सेलेक्ट सब कैटेगरी ऑफ प्लेयर, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो सब कैटेगरी का आपको अपना चूज़ कर लेना, ठीक है, जो भी होगा उसको चूज़ कर लिया, ठीक है। नहीं है तो सिंपल सा आप यहाँ पे नो फिल कर दोगे, तो जो आगे का सारा ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज़, यदि आप देखो ये तो आपको तब मिला जब आप उत्तर प्रदेश को डोमिसाइल थे, यदि आप उत्तर प्रदेश को डोमिसाइल नहीं है, जैसे आप यहाँ पे नो फिल करते हो, देखिए यहाँ पर आपका ये पूरा रिजर्वेशन हट गया, ठीक है, रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो सिंपल से क्या है, अब इसके बाद देखो सिंपल सा आपको होम स्टेट, ठीक है, आपको चूज़ कर लेना है, ठीक है, जो भी आपको होम स्टेट होगा उसको चूज़ कर लेना, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट आपको चूज़ कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, चूज़ करोगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, कैटेगरी, जो भी आपका कैटेगरी हो, SC ST जनरल OBC वगैरह क्या है, ठीक है, आप यहाँ पर पूरा चूज़ कर लेना जो भी आपकी कैटेगरी हो। लेकिन एक चीज़ बात का ध्यान रखना, जब आप उत्तर प्रदेश के नहीं हो तो आपको आपके लिए ये रिजर्वेशन वैलिड नहीं होगा, ठीक है, ये आप में डिसेबल दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज़ कर लेना, ठीक है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लिया, उसके बाद फिर क्या है, जेंडर अपना सेलेक्ट कर लेना, जो भी आपका जेंडर है, ठीक है, मेल फीमेल, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अपना मोबाइल नंबर दे देना है 10 कैरेक्टर्स में, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है। योर वेरीफाइड ईमेल आईडी, जो भी आपका वेरीफाइड ईमेल आईडी हो, ठीक है, उसको इसमें दे देना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, आर यू मैरिड, यदि आप मैरिड हो तो आप यस करोगे, ठीक है, नहीं है तो सीधे नो करोगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स अपना यदि है, ठीक है, तो उसको क्या करोगे, एम्प्लॉयमेंट दोगे, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल में अपना पूरा डाटा चूज़ कर लेना कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एक्स एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है। ये ऐसा इनमें से अगर कोई सा भी हो, ठीक है, तो एक चूज़ कर लोगे, ठीक है। उसका फिर देखो नीचे आओगे तो क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन एबव ग्राउंड, ठीक है, मतलब कि अपने कास्ट वाइज अपना यदि आप एज रिलैक्सेशन यदि आप क्लेम कर रहे हो तो आप यस करोगे, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट एज रिलैक्सेशन ग्राउंड, ठीक है, तो किस बेसिस पे आप एज रिलैक्सेशन ले रहे हो, भाई कोर्ट ऑर्डर से ले रहे हो, गवर्नमेंट ऑर्डर से ले रहे हो, ठीक है, बाकी एनी अदर रीज़न से ले रहे हो, जो भी हो आप अपना पूरा इसमें दोगे, ठीक है। उसके बाद फिर यदि आप गवर्नमेंट ऑर्डर दे रहे हो तो डिपार्टमेंटल नंबर, ऑर्डर डेट, ये सब पूरा सारा डाटा आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। नहीं है फिर अगर आप मतलब कि जो भी ऑप्शन चुनते हो, ठीक है, सारा आपको देना पड़ेगा। नहीं है तो सीधे से आप नो करो, भाई हमको एज रिलैक्सेशन नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, अपना बेसिक एकेडमिक डिटेल देना है, ठीक है, जैसे आप हाई स्कूल का पूरा अपना दोगे, ठीक है ना, हाई स्कूल में आप किस बोर्ड से पढ़े थे, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद फिर ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग अपना चूज़ कर लोगे। उसके बाद फिर क्या है, आपका रोल नंबर क्या था, ठीक है, या आपका ग्रेडिंग सिस्टम था क्या था, भाई ग्रेडिंग सिस्टम था, परसेंटेज सिस्टम था क्या था, ठीक है, तो अपना चूज़ करोगे, ठीक है। परसेंटेज था यदि तो कितने मार्क्स आप प्राप्त किए हैं और टोटल कितने मार्क्स था, ठीक है, आप यहाँ पर भरोगे, ठीक है। यदि ग्रेडिंग सिस्टम है तो यदि आप ग्रेडिंग सिस्टम चूज़ करते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट, आपको जो भी ग्रेडिंग सिस्टम से गूगल पे चले जाना है, ठीक है, परसेंटेज टू ग्रेडिंग कन्वर्टर, ठीक है, ऐसा मतलब कि SCGPA टू, ठीक है ना मतलब ग्रेडिंग कन्वर्टर में मतलब कि आप कन्वर्ट करोगे, ठीक है, ग्रेडिंग से आप कन्वर्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद फिर यहाँ पर फिल करोगे परसेंट, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि आपने 12th किया है तो यहाँ पे टिक करोगे। उसके बाद देखो 12th का डाटा आपका खुल जाएगा, ठीक है, 12th आप किस बोर्ड से आपने किया, ठीक है, उसको अपना चूज़ कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद देखो सिंपल सा फिर आपका क्या है, भाई किस ईयर आप पास हुए थे, ठीक है, उसको ईयर आप पासिंग अपना चूज़ कर लेना, ठीक है। रोल नंबर अपना जो भी है उसको चूज़ कर लेना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो सिस्टम अपना चूज़ करना, सेम वही परसेंटेज है तो जो भी है वो फिल जैसे आप चूज़ करोगे, फिर आपने कितने मार्क्स पाए, फिर कितने मार्क्स आप टोटल मार्क्स से आप पूरा दोगे। नहीं यदि आप CGPA करते हो तो सेम वही ग्रेड सिस्टम करते हो तो सेम वही वाला सिस्टम आपको ग्रेड में कन्वर्ट करके इसमें भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर एडिशनल एकेडमिक डेटा, ठीक है। इसके बाद यदि एडिशनल में यदि आपने कोई भी ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है तो उसका देना पड़ेगा, ठीक है, स्नातक विश्वविद्यालय, ठीक है ना। कोई एडिशनल अगर आपने कर रखा है तो भाई बोर्ड या इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी का नेम देना है, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग देना है, ठीक है, ईयर ऑफ पासिंग या ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देना है, ठीक है। फिर रोल नंबर वगैरह देना है, ठीक है, और इशू डेट वगैरह देना है। उसके बाद फिर क्या परसेंटेज सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है उसका पूरा इसमें फिल करके इसमें पूरा डाटा उसमें देना है, ठीक है। ये अपने ग्रेजुएशन का आपको दे देना है, ठीक है। उसी प्रकार से
आपने पीजी किया है, ठीक है, तो पीजी का भी डिटेल इसमें आप पूरा इसमें दे दोगे, ठीक है। इसके बाद ये जो कैप्चा है, इस कैप्चा को इसमें फिल करना है। फिर यहाँ पर देखो आपको सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप देखो सबमिट पे क्लिक करोगे, देखिए आपके पास ऐसा एक प्रीव्यू का सेक्शन खुल जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू में अपना सब कुछ मैच कर लेना, ठीक है, सब कुछ अपना अच्छे से मैच कर लेना। जब सब कुछ आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको क्या करना है, सिंपल सा क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, इस पर क्लिक करोगे, फिर आप नेक्स्ट पेज पे चले जाओगे। अब देखिए फोटो सिग्नेचर का कहानी ये रहा कि जो एक चीज़ देखो यहाँ पे दे रखा है, फोटो दो होगा, मतलब एक तो आपका सिग्नेचर वाला फोटो होगा, दूसरा चीज़ आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा, ठीक है। तो जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होगा वो उसका क्या होना चाहिए, जो विड्थ होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, हाइट 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपका सिग्नेचर वाला कहानी आप यहाँ से पूरा देख सकते हो, ठीक है। सिग्नेचर में 3.5 और 1.5 इसका हाइट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा चीज़ का जो साइज़ होना चाहिए, जो फोटो है भाई 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। और जो सिग्नेचर वाला होना चाहिए 30 से 50 KB के बीच होना चाहिए। मतलब है कि जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है वो 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, और जो सिग्नेचर वाला होना चाहिए वो 30 से 50 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास देखिए दो समस्या है। पहला समस्या है कि हम इसकी साइज़ को, क्योंकि जब आप सपोज आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, ठीक है, उसका आपने क्या किया, फोटो क्लिक किया, क्रॉप कर लिया, सब कुछ सही कर लिया। उसके बाद देखोगे ना, तो हो सकता है कि अभी भी उसका साइज कितना हो, 150 KB या 275 KB ऐसे हो, ठीक है। तो लेकिन इसने तो बोला था कि नहीं, कितना होना चाहिए साइज, केवल 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो हमको इसकी साइज़ को कम करना पड़ेगा, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़, सपोज आपने साइज भी कम कर लिया, 100 KB के अंदर ले लिया, ठीक है, लेकिन अभी भी आपके पास जब अपलोड करोगे तो आप में हो सकता है एरर आए, क्योंकि इसका डायमेंशन सही हो सकता है कि उसका डायमेंशन सही ना हो, ठीक है। इसलिए हमको उसका डायमेंशन भी सही करना पड़ेगा, मतलब कि 3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर हमको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दो काम हमको करना है, कैसे करना है उससे पहले हम आपको बता दें कि सिग्नेचर जो आप करना है कैसे करना है, ठीक है। सिग्नेचर देखो आपको इंग्लिश में करना है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, सभी कैपिटल लेटर नहीं होगा, ठीक है। अपना सिग्नेचर इंग्लिश में करने के बाद हिंदी में, शुद्ध हिंदी में सिग्नेचर नहीं करना है, शुद्ध हिंदी में अपना नाम लिखना है, ठीक है। जैसे इन्हें कि इंग्लिश में भी सिग्नेचर कर दिया, हिंदी में सिग्नेचर कर दिया, नहीं, सिग्नेचर में अपना इंग्लिश में करना है, प्लस हिंदी में अपना सिंपल उसके नीचे नाम लिख देना है, फिर इसका फोटो क्रॉप कर लेना, ठीक। फिर इसी को आपको आगे अपलोड करना पड़ेगा। देखिए इमेज को साइज को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सिंपल से आपको प्ले स्टोर पे चले जाना है और सर्च कर देना है इमेज साइज रिड्यूसर, ठीक है। इमेज साइज रिड्यूसर, जो कि इमेज के साइज को रिड्यूस कर, ठीक है। बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, ठीक है, किसी भी एक को आप इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इसको देखो प्रेफरेंस देता हूँ। इसमें इसका देखो फीचर ये है कि भाई सिंपल सा इसको खोलोगे, ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा। इसमें देखो जाओगे सीधे चूज फोटो पे जाओगे, जिस फोटो को आपको रिसाइज करना है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लिख देना 100, फिर MB से यूनिट KB सेलेक्ट कर देना, ठीक है। हमको 100 KB चाहिए, फिर यहाँ पे कंप्रेस पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो फोटो है वो 100 KB में कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपना सिग्नेचर वाला भी कर लेना, ठीक है। अब दोनों आपका वो कंप्रेस हो गया, ठीक है। अब हम दोनों का डायमेंशन सही कर लेते हैं। देखिए डायमेंशन सही कर लिया कि सिंपल सा आपको गूगल पे चले जाना है, सर्च करना है IM रिसाइजर, ठीक है। तो IM रिसाइजर सर्च करोगे तो पहला वेबसाइट मिलेगा, उसको खोल लेना है। इसके बाद देखो दूसरा चीज़, यहाँ पर देखो ये जो है ना सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर ना, सेलेक्ट इमेज वाले पे जाकर अपना जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जैसे आपको करना है, तो अपना पासपोर्ट साइज वाला अपना फोटो यहाँ पर आप सेलेक्ट इमेज पे अपलोड कर देना, यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। जैसे दिखेगा यहाँ पर देखो हाइट और विड्थ दिया, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट में सबसे पहले आपको सेंटीमीटर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और विड्थ कितना दिया था उसने 3.5 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है, 3.5 हमने लिख लिया। और हाइट कितना था 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 4.5 कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब देखो इसके बाद जब इतना लिखोगे ना, तो इसके बाद जब ऊपर आओगे तो देखो यहाँ पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाओगे। हमारे में इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि हमने इमेज ही नहीं अपलोड किया, ठीक है। आप ऐसे कर लेना, आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपना जो भी लेंथ और विड्थ, ठीक है ना, जो भी लेंथ और विड्थ किसके लिए था, देखो सिग्नेचर के लिए दिया था, सिग्नेचर के लिए भी आप यही काम करोगे, ठीक है। इसी लेंथ और विड्थ में अपने फोटो को रिसाइज कर लोगे, ठीक है। रिसाइज करने के बाद सिंपल सा सेलेक्ट सिग्नेचर सेलेक्ट फोटो पे क्लिक करके सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जाके अपने फाइल मैनेजर जाके अपना फोटो आप आराम से अपलोड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर अपलोडिंग होने के बाद फिर आप आ जाओगे नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद देखो आपको दिखेगा, इसमें देखो तीसरा ऑप्शन में आप आ जाओगे फाइल रिमेलिंग डिटेल, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ चीज़ें मांगी गई वो आपको देना है, जैसे क्या कि सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब आपने टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल के लिए सर्व किया है। यदि आपने किया है तो यस या नो फिल करोगे, ठीक है। उसके बाद हैज़ बीन ऑब्टेन नेशनल कैंडिडेट, मतलब कि आपके पास NCC सर्टिफिकेट भी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे यस या नो फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट आता है आपका एड्रेस वाला। एड्रेस वाले में देखो सिंपल सा केयर ऑफ यानी इसमें फादर का नाम देगा, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पर 200 कैरेक्टर में भाई केयर ऑफ, मतलब कि नेम फिर कॉमा लगा के केयर ऑफ, ठीक है। अपना नाम लिखना है, फिर कॉमा लगा के अपने पिताजी का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आओगे, फिर अपना हाउस नंबर या विलेज देना है, फिर स्ट्रीट नंबर देना है, लोकेलिटी देना है, कस्बा देना है, सिटी देना है, स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, फिर पिन कोड देना है, ठीक है। तो अपना देखो पूरा एड्रेस अपना दे देना है, ठीक है। अपने नाम से लेकर पिताजी के नाम सहित पूरा अपना एड्रेस गाँव का अपने दे दिया, ठीक है। ये आपका था परमानेंट एड्रेस, ठीक है। परमानेंट एड्रेस का मतलब ये होता है कि भाई सारा डॉक्यूमेंट आपके इसी एड्रेस के बेसिस पे बने हैं, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि जो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, ठीक है। अब दूसरा आपको क्या बना है, प्रेजेंट एड्रेस। अब
ठीक है ना, मतलब कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस या मेलिंग एड्रेस, ठीक है, वो आपका प्रेजेंट एड्रेस है। तो प्रेजेंट एड्रेस हो सकता है आपका सेम हो सकता है आपका अलग हो। यदि ये सेम है तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये जो पूरा डाटा भरा है ऑटो में यहाँ पर पूरा भरा हुआ आ जाएगा। यदि अलग है तो को सेम वही कहानी करना है, पूरा देखो अलग अलग पूरा आपको यहाँ पर दे देना है डाटा, ठीक है। उसके बाद फिर देखो नीचे आओगे, यहाँ पर फिर देखिए पहले से ही टिक किया हुआ आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो पहले से ही टिक है, बस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके यस या नो फिल करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे यस फिल करोगे आपको यहीं पे बीच में एक प्रीव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है। फिर जैसे आप प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू में देखो आपको सारा चीज़ दिख जाएगा, ठीक है। आप एक बार अच्छे से सब कुछ एक बार मिला लेना, कोई भी डाटा छूटे ना। हालांकि आप बाद में एडिट कर सकते हो, लेकिन आप फॉर्म सही सबमिट करना, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। जब सब कुछ हो गया कोई दिक्कत नहीं, फिर देखो यहाँ पर एक कैप्चा, इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करोगे, फिर यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे। अब देखिए आपके कैटेगरी वाइज आपका जितना भी फ़ी बनता है, ठीक है, उतना फ़ी देखो यहाँ पर दिखेगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल से आपको क्या करना है, क्लिक हियर टू पे फ़ी पर क्लिक करना है। इसके बाद देखो आ जाओगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर फिर सिंपल सा क्या करना, वही SBI वाला आपको टिक करना है, फिर यहाँ पर टिक करना है, फिर क्लिक हियर टू पोजीशन पे पेमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका पेमेंट ऑप्शन खुल जाएगा, जैसे भी आप चाहो वैसे पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब कार्ड से करना चाहो, ठीक है, कि ठीक है ना, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, UPI, पेटीएम, फ़ोन पे, आप जैसे भी चाहो वैसे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप आराम से पेमेंट कर देना। पेमेंट के बाद फिर जब आप आओगे यहाँ पर देखिए आपका पेमेंट कन्फर्मेशन आ जाएगा, ठीक है। पेमेंट कन्फर्मेशन के लिए सिंपल देखो आप यहाँ पे आओगे, प्रोसीड हियर टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद देखो कुछ आपका ऐसा इंटरफेस दिखेगा, इसमें देखो सिंपल सा यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपका जो फॉर्म है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, या आप PDF डाउनलोड करके यहाँ से रख सकते हो, ठीक है। तो ये था सारा प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बताया भाई आप UPSSC पेट का यदि फॉर्म भरोगे तो कैसे भरोगे, सारा चीज़ मैंने आपको अपने मोबाइल से भर के बताया है, लाइव करके दिखाया है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो या किसी प्रकार का समस्या हो, या आपका रजिस्ट्रेशन पहले ही हो रखा था लेकिन आप दोबारा कर रहे हो, नया रजिस्ट्रेशन हो नहीं रहा है, एरर आ रहा है, ऐसा किसी प्रकार का कुछ भी समस्या हो, प्लीज़ आप आराम से कमेंट करना, हम उसका सोल्यूशन आपके लिए लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और जब भी हम ऐसा कुछ करें आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।